नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर स्वागत करता हूं आपकी अपनी एसएससी एकेडमी संकल्प से सिलेक्शन। और हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करा रहे हैं। हमने 6 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 33 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। हमारी जो वीडियो होती हैं वो 25 मिनट 30 मिनट की होती हैं। लॉन्ग वीडियो हम नहीं रखते हैं। और आज हम 7वीं क्लास करा रहे हैं। अगर 2x की स्पीड से भी देखोगे तो 10-15 मिनट में एक क्लास को कंप्लीट कर दोगे और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ पीवाईक्यू। 34वां ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है एमटीएस 2024 में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है ये? एक व्यापारी ने एक पंखा 8% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 540 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी है मेरे विद्यार्थियों, पहले उसने ध्यान नहीं दिया और 8% के लॉस पर उसने पंखा बेच दिया। अब उसे हो रहा है अफसोस कि काश 540 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे 10% का लाभ होता। पंखे का क्रय मूल्य मान लो, पंखे का क्रय मूल्य आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। कितना मान लिया आपने? 100 रुपए। 100 हम क्यों मानते हैं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 8% की हानि पर बेचा है, 8% की हानि पर बेचा है तो मतलब कितने में बेचा है उसने? 92 रुपए में। अब वो कह रहा है अगर 540 रुपए अधिक में बेचता, अगर वो 540 रुपए अधिक में बेचता यानी 12 रुपए में ना बेच के तो 540 रुपए में बेचता, 540 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उसे कितना लाभ होता? 10% का। कितने का लाभ होता? लाभ उसे यहाँ, ये तो सेलिंग प्राइस है ना 92, उससे जो लाभ होता है वो होता है यहाँ पर। यानी 100 रुपए में उसने खरीदी, 110 रुपए में बेच देता अगर वो 540 रुपए अधिक में बेचता था। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 18 का। और यहाँ डिफरेंस कितना है? 540 का। सवाल के अनुसार जो हमने माना सो तो एक डिफरेंस कितना आ रहा है? 18। और सवाल में एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया? 540। 18 की वैल्यू कितनी होगी? 540। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 30। एक की वैल्यू 30 होगी और 100 की कितनी होगी? 3000 रुपए। यानी कि जो पंखा खरीदा था उसने वो कितने रुपए में खरीदा था? 3000 रुपए में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन कराएंगे 35। क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। सीजीएल 2023 के एग्जाम में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ बताइए। मैंने अभी आपको बताया था मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य वो होता है जो विक्रेता डिसाइड करता है, और क्रय मूल्य वो होता है जिसको वो खरीदता है। और ये दुकानदार क्या कह रहा है? क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लिया आपने, सीपी मान लिया आपने 100। कितना मान लिया? 100। और 50% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है तो 50% का मतलब क्या हुआ? 150। ये आपका क्या होगा? मार्केट प्राइस। अब अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 20% की। और यहाँ उसने छूट दे दी 20% की छूट। 20% की छूट का मतलब क्या है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है कि नहीं होती है? अब 5 रुपए की कोई चीज 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में सेल किया उसने? 4/5 में किया कि नहीं किया? उसकी वैल्यू कितनी है? 4/5। अब 150 की 4/5 वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 5 से 30 बार, 30 गुणा 4 120 बार। तो यहाँ जो वैल्यू आई 20% ने डिस्काउंट दिया, 150 में 20% ने डिस्काउंट दिया तो कितनी आई? 120 रुपए। अब ये कह रहा है कि लाभ बताइए। अब आप मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए में कोई चीज उसने खरीदी और फाइनल में उसने बेची कितने में? 120 रुपए में। 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और फाइनल में जाकर उसने बेची 120 रुपए में, तो उसे कितना लाभ हुआ? उसे लाभ हुआ 20% का। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये आपके सीरियल 2023 में आए हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं
36वें क्वेश्चन पर, जो आपके एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ। एसएससी जीडी 2022 में 36वां क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 36वां क्वेश्चन, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा तथा उसे 25% लाभ पर बेचा। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये आपके एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। ये 10-12 क्वेश्चन है जो एक प्रैक्टिस बेस पर मैंने लास्ट में डाले हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास कंप्लीट की है तो इनका गर्दा आप कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में उड़ा दो, ज्यादा कठिन है नहीं। क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि आप प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा और 25% लाभ पर बेचा। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब एक बात बताओ, वस्तु का विक्रय मूल्य सीपी दे रखा है आपको 2400 रुपए, लाभ दे रखा है 25%, प्रॉफिट कितना दे रखा है 25%। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, यानी 4 तो 4 है उसकी यूनिट है। 4 से कितने का लाभ कमाया उसने? 1 का। तो उसकी वैल्यू कितनी? 5/4 होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? 2400 रुपए में कोई चीज खरीदी और 1 रुपए के लाभ से 500 में बेची। कितने की चीज? 4 की चीज। तो कितना आया इसका? 600, और 600 गुणा 5, 3000। क्या हो गया ये आपका आंसर? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये आपका आया था क्वेश्चन 36वां जीडी 2022 में। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जब प्रैक्टिस आ रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन्हीं की ये प्रैक्टिस है। अब कराते हैं आपको 37वां क्वेश्चन CHSL 2023 में। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में डाले हैं वो भी PYQ ही है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो PYQ ना हो, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। अब आएंगे हम 37वें क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। CHSL 2023, ये आपका आया था CHSL 2023 के एग्जाम में। 60 नोटबुक 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। एक नोटबुक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 60 नोटबुक 720 रुपए में बेची। 60 नोटबुक कितने रुपए में बेची? 720 रुपए में बेची। ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो एक नोटबुक उसने कितने में बेची? एक नोटबुक उसने कितने में बेची? जब हमें कई सारी संख्याओं, कई सारी चीजों का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया होता है तो हम एक पर कैलकुलेट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो एक का कितना हो गया है? 12। अब ये क्या कह रहा है? 20% लाभ होता है। 720 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होता है? 20% का लाभ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आपको लाभ दे रखा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लेकर 5, यानी 5 से 6, 6/5 होगा कि नहीं होगा? अब आप एक बात बताओ, एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो 12 दे रखा है, और एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना है? 12। आपको एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक नोटबुक का क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। जब एक नोटबुक 12 रुपए में बेची है और एक्चुअल में उसने कितने में बेची है? 6 रुपए में, लाभ पर। तो खरीदी कितनी थी उसने? 5 में खरीदी और 6 में बेची। एक का लाभ कमा के 5 में खरीदी और 6 में बेची, एक का लाभ कमा के। 5 में खरीदी, एक का लाभ कमाया और बेची कितने में उसने? 6 में। कितने में बेची उसने? 6 में। तो एक बात बताइए, 6 में बेची तो 6 नीचे आएगा, और 5 में खरीदी तो 5 ऊपर आएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। 6 से 2 बार और 2 पंजे 10। एक नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया? एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 10 रुपए। अब आप एक बात बताओ, अब आप कंफ्यूज ना हो, वैसे तो मैंने अच्छे से बता दिया। 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और 12 रुपए में बेची तो कितने का लाभ कमाया? 2 का। कितने पर? 10 पर इंटू 100। तो कितना आया लाभ? 20%। और क्वेश्चन में कितना दे रखा लाभ? 20%। हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये हो गया आपके 37 क्वेश्चन। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन पर। RRB NTPC 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है।
38वां क्वेश्चन करेंगे हल। एनटीपीसी 2023, एनटीपीसी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यापारी चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब आगे ये कौन से वाले क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट आ गया, ये आ गया बेईमानी वाला, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, बेईमान दुकानदार। दुकानदार बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बेईमान होते हैं। अब देखो इस बेईमान दुकानदार को, एक व्यापारी है, चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब यह है कि अगर उसने चीनी 100 रुपए में खरीदी है तो 100 में बेच रहा है, 200 रुपए में खरीदी है तो 200 में बेच रहा है, अगर उसने 800 रुपए में खरीदी है तो 800 रुपए में बेच रहा है। वो जनता को ये दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, जनता की नजर में बन रहा है वो ईमानदार, कि मैं इतने रुपए में खरीद के लाया हूँ, जितने में खरीदा उतने ही मैं दूंगा, दाम पे ले जाओ, कॉस्ट प्राइस पे ले जाओ। ये जनता को दिखा रहा है कि भाई कितना सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है ये बेईमानी। क्यों? क्योंकि उसने जो वजन तौल रहा था चीनी का उसमें 20% कम कर दिया, तो वहां उसने प्रॉफिट कमाया और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस में वो बेच रहा है लेकिन 20% कम वजन का उपयोग करता है, 20% कम वजन का उपयोग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20% का लाभ कमा रहा है। भाई उसने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और 100 में बेची, लेकिन उसने बेईमानी 20 रुपए की, तो उसका प्रॉफिट 20 ही तो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 20। और ये इसका सीधा सीधा आंसर है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। जैसे मान लो इसे सॉल्व भी करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? माना चीनी का कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, और चीनी बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस 20 की बेईमानी करके 20% की बेईमानी तो कर रहा है, 20% की बेईमानी कर रहा है तो 80 में बेच रहा है। अब आप एक बात बताओ, 20 का लाभ कितने पर, 100 पर इंटू 100, कितना है आंसर? 20%। और यही आंसर है। कोई कोई सवाल ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा निहायती सरल होते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये कहोगे कि एनटीपीसी में ये क्वेश्चन इतना सरल कैसे आ गया, कैसे आ सकता है? मेरा भाई ये ऐसे आता है, ये मैं आपको बताऊं कि दो चार क्वेश्चन सरल डालेगा, इजी डालेगा, तो विद्यार्थी होगा खुश, और खुशी के मारे उसके लिए मिस्टेक करेगा, वहीं वो बात खा जाएगा, इसलिए आते हैं। और सारे के सारे टफ दे देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो दो चार क्वेश्चन वैसे भी डालने होते हैं हर एग्जाम में सरल। और सरल उसके लिए जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो हर क्वेश्चन कठिन है, चाहो कितना भी सरल हो। 39वां सीपीओ 2022 में किसमें आया है ये? सीपीओ 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 1800 रुपए में खरीदी और 200 रुपए परिवहन पर खर्च किए। यदि उसने कुर्सी को 2500 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुर्सी खरीदी उसने कितने में? 1800 में। और कुर्सियों को अपने घर तक जो लाया तो उसने ट्रेवल पर खर्च किए, कितने किए? ट्रेवल पर खर्च कितने किए? ट्रेवल पर खर्च कितने किए उसने? 200 रुपए। 1800 रुपए कुर्सी खरीदी, 200 रुपए उसने खर्च किए, तो ओवरऑल जो उसका खर्चा आया है, यानी जो कुर्सी उसको पड़ी वो कितने की पड़ी? 2000 की। कितने की पड़ी? 2000 की। पड़ी कि नहीं? भाई एक बात बताओ, आप अपने गांव में ये देखा होगा कि भाई मैंने कोई चीज 5000 में खरीदी, लेकिन मैं वहां से लेके आया था दिल्ली से, तो 500 रुपए का भाड़ा लग गया, तो मुझे ये चीज पड़ी है 5500 में। ऐसे तो कहते हैं। ऐसे 1800 रुपए में कुर्सी खरीदी, 200 रुपए ट्रेवलों पर खर्च हो गए, उसे पड़ी कितने में? 2000 रुपए में। यही उसका क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और 2500 रुपए में उसने बेचा। कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना है? कुर्सी का सेलिंग प्राइस, कुर्सी का सेलिंग प्राइस है 2500 रुपए। 2500 रुपए में वो कुर्सी उसने बेच दी, तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 500 का। 2000 में खरीदी, 2500 में बेची, तो 500 प्रॉफिट कमाया कितने पर? 2000 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 4 बार, और 4 से 25 बार, और ये हो गया आपका आंसर। जी मेरे विद्यार्थी।
ये 40वां क्वेश्चन किस में आया, सॉरी 39वां किया था ना सीपी 2022 में। अब आते हैं 40वें क्वेश्चन पर। चालीसवां क्वेश्चन ये आपका आया है जीडी 2024 एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। एक दुकानदार है, उसने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन के आसपास करा चुका हूँ और अब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से मजबूत होगी। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन में अटकने वाले तो बिल्कुल है नहीं। आइए, हमें नहीं पता उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, हमने मान लिया 100 रुपए। कितना मान लिया हमने, 100 रुपए। एक दुकानदार ने किसी वस्तु 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ कितना हो गया, मतलब 10% लाभ पर बेचा तो 110 में बेचा। अब ये क्या कह रहा है, यदि उसने वस्तु 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, जो 100 रुपए में खरीदी है वो अगर उसे 20% कम मूल्य में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80 रुपए में, और 60 रुपए कम में बेचा होता। जो चीज उसने कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है इधर की साइड में। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो उसने 110 रुपए में बेची है वो चीज वो कह रहा है 60 रुपए कम में बेचा होता है, यानी कि 60 रुपए कम में बेचा होता है या 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। कितना लाभ होता है उसे, 25% का लाभ। तो यहाँ पर जो लाभ होता है वो होता है उसे 25% का लाभ। कितना लाभ, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। लाभ हो रहा है 5/4। 4 रुपए की चीज 1 रुपए का लाभ कमाया तो कितने बेची, 5 से बेची। तो 5/80 का 5/4 कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। यानी कि 80 का 25% कितना आया, 20 रुपए। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सवाल में जो वैल्यू दे रखी है, सवाल में यहाँ एक इन दोनों के बीच में जो पहला सेलिंग प्राइस है और जो बाद का सेलिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया है वो 60 दिया है और 100 रुपए मान के हमने किया तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। तो 10 की वैल्यू 60 के बराबर होगी कि नहीं होगी, 10 की वैल्यू 60 के बराबर होगी कि नहीं होगी। जब 10 की वैल्यू 60 के बराबर तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 6। हुई कि नहीं हुई। जब एक की वैल्यू 6 हुई तो कॉस्ट प्राइस हमने माना है कितना, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 600। होगी कि नहीं होगी। और ये आपका क्या होगा मेरे विद्यार्थियों, आंसर। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बड़ी आसानी से एक बेस्ट स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ में सॉल्व कर दिए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के पास जरूर शेयर करना ताकि वो भी सीख सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। कौन सा तरीका हमारा समझाने का अच्छा लगता है आपको वो भी कमेंट में बता देना। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना कि ये डाउट रहेगा, उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैं पीडीएफ आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसएससी अकेडमी पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।